नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी शुक्ला। भारत के दक्षिणी राज्य केरल से एक और विवाद की चिंगारी उठी है। कोची के सेंट रीटा पब्लिक स्कूल से, जहां शिक्षा की किताबें खुलनी चाहिए थी, वहां अब मजहब का झंडा लहराने की कोशिश हो रही है। केरल के इस स्कूल ने कहा यूनिफॉर्म ही अनुशासन का प्रतीक है, लेकिन एक छात्रा हिजाब पहनकर आई और फिर शुरू हुआ विरोध। राजनीति और मजहब की गंध से भरा हिजाबी हंगामा। अब केरल के शिक्षा मंत्री खुद कूद पड़े हैं और आदेश दे दिया कि हिजाब पहनकर स्कूल आओ, या संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब हर स्कूल में मजहब के अनुसार ड्रेस तय होगी? क्या शिक्षा के मंदिर को भी मजहबी रंग में रंगा जाएगा? आज का रणक्षेत्र सिर्फ एक कपड़े का नहीं है, ये लड़ाई है भारतीयता बनाम अलगाववाद की। क्यों हर बार संविधान का नाम लेकर राष्ट्र की एकता पर प्रहार किया जाता है? आखिर क्यों शिक्षा के नाम पर मजहबी पहचान को ऊंचा दिखाने की राजनीति चलती है? आज रणक्षेत्र में हम पूछेंगे, स्कूल का अनुशासन बड़ा या मजहबी दबाव? वास्तव में हिजाब पहनकर जाने पर स्कूल ने छात्राओं के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म से अलग हिजाब पहनने पर रोक लगाई है। तस्वीरें आप अपने सामने देख रहे हैं। छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसे गेट पर ही रोक लिया गया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और अब केरल सरकार का हिजाब को हां आदेश, जिस पर एसडीपीआई ने अब पूरे केरल के सभी स्कूलों में हिजाब की अनुमति की मांग की है, यानी एक राज्यव्यापी हिजाब कानून की मांग। ऐसे में सुदर्शन न्यूज ये सवाल पूछता है कि क्या यह एजेंडा शिक्षा को मजहब की प्रयोगशाला बना देने का है? क्या स्कूल का यूनिफॉर्म कोड किसी मजहब से ऊपर नहीं होना चाहिए? क्या हिजाब पहनना शिक्षा का अधिकार है या मजहबी अधिकार? क्या यह वही सोच नहीं है जो भारत को बांटती है, एकता नहीं जोड़ती? क्या अब भारत के हर स्कूल में यूनिफॉर्म की जगह मजहबी पहचान तय होगी? क्या छात्राओं को धर्म के नाम पर राजनीति में झोंका जा रहा है? क्या यह संवैधानिक अधिकार के नाम पर राष्ट्र की एकता पर हमला है? क्या केरल की वामपंथी सरकार फिर से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण कर रही है? साथ ही और केरल की तरफ से जो फैसला आया है उस पे विवाद एक नया खड़ा हो गया है। इसी पर हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। विकास मिश्रा सनातन प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही आकाश राय बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और साथ ही मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रणक्षेत्र में। सबसे पहले चलते हैं आकाश राय जी, आपके पास मैं आती हूं, बीजेपी प्रवक्ता। आकाश राय जी, जो फैसला आया है केरल सरकार की तरफ से, क्या नजरिया रखते हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। या मुझे लगता है आकाश राय जी आपका माइक जो है वो म्यूट है, मुझे लग रहा है। जी नंदिनी जी, आवाज आ रही है? जी जी नंदिनी जी, केरल में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, निश्चित तौर पे आज के आधुनिक भारत में इस प्रकार की घटनाएं हम सबको चिंतित करती हैं। आज जहां पे शिक्षा की बात होनी चाहिए, वहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि हिजाब पहन के जाएं कि न जाएं, और ये बात कभी कर्नाटक से होती है तो कभी केरल में होती है। और ये केरल में जिस स्कूल में ये घटना हुई है नंदिनी जी, वहां के स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि 30 सालों से जो स्कूल का ड्रेस कोड था उसको सभी लोग मानते थे, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। और ये जो जिस बच्ची ने आपत्ति जताई है, इस बच्ची ने भी एडमिशन के 4 महीने तक जो स्कूल्स के नॉर्म्स थे उनको फॉलो करने में कहीं कोई उसको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस बच्ची के माता पिता ने जबरिया ये कहा कि नहीं, तुमको हिजाब पहनना है। अब आप सोचिए कि ये कौन सी मानसिकता है? बच्चे स्कूलों में यूनिफॉर्म पहन के क्यों जाते हैं? इसके पीछे का जो तर्क होता है वो ये होता है कि सब लोग एक समान हो। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि वहां पे किसी में ऊंच नीच या किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। फिर ये हिजाब पहन के जाने की जिद क्यों? पहली बात। दूसरी बात, अगर केरल की सरकार
इस प्रकार के मामलों में अगर झुकती है, इसको घुटने टेकना कहते हैं। आपने देखा कि इसको ये अनुमति दे देना कि नहीं वो हिजाब पहन के जाएंगे, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बात को बढ़ावा देना है, कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देना है कि कोई भी कल को कोई आज कह रहे हैं कि हिजाब पहन के आएंगे, कल कोई कहे बुर्का पहन के आएंगे, तो इस प्रकार से जो स्कूलों में ड्रेसिंग का सिस्टम होता है वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नंदिनी जी, भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट रूप से मानती है कि कम से कम शिक्षा में राजनीति को न घसीटा जाए। जहां पे बच्चों की पढ़ाई की बात हो वहां पे राजनीति को न घसीटा जाए। ये तो अच्छा है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और जिस स्कूल में ये घटना हुई है वो स्कूल ईसाई लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। अगर ये स्कूल किसी हिंदू का होता और अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही होती तो अब तक क्या मुद्दा बना दिया जाता नंदिनी जी, आप भी जानती हैं। जी, सीधा चलते हैं विकास मिश्रा जी के पास। विकास जी, आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा, आपका क्या नजरिया इस फैसले को लेकर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी। पैनल पे जितने लोग बैठे हैं सभी को नमस्कार करता हूं। और आज का जो विषय आपने लिया है, हिजाब जो केरल में अलाउ कर दिया गया है स्कूल में, कांग्रेस की सरकार है वहां पे, उन्होंने उसको अलाउ किया। देखिए, आकाश राय जी की बात से सहमत हूं कि स्कूल प्रांगण एक ऐसी जगह है जहां पे किसी धर्म किसी जात की बात नहीं होती है, वहां पे शिक्षा दी जाती है जो देश हित में हो और देश के विकास में सहायक हो। क्योंकि जो बच्चे हमारे स्कूल में शिक्षा लेने जा रहे हैं वो आगे हमारा भविष्य होंगे, उन्हीं पे हमारा भविष्य निर्भर करता है, और हमारा देश कितना उन्नति करेगा उनके ऊपर ही निर्भर करेगा। तो निश्चित रूप से अगर हम उनको धर्म या जात में ना बांट करके एक शिक्षक के तौर पर शिक्षा दें उनको, स्टूडेंट को, ताकि वो उचित शिक्षा लेकर के देश के विकास में आगे आए और कार्य कर सकें, तो उस नजरिए से बिल्कुल मैं कहूंगा कि इस तरीके की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए थी। बाकी हमारे भाइयों का जो धर्म के अनुसार हिजाब पहना जाता है, उनके भावनाओं का पूरा सम्मान है, उनके जो भी रीति रिवाज है उनका सनातन कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं करती, सभी का सम्मान करती है, उनका निश्चित रूप से पूर्णतः सम्मान है। परंतु स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ तमाम स्कूल ऐसे हैं, क्रिश्चियन स्कूल हो या और भी स्कूल हो, अगर ऐसे बात की जाए तो सनातनियों की भी एक वेशभूषा होती है, क्या उस वेशभूषा को पहन के हम स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू कर दें? क्योंकि अगर वो जो कहते हैं एक तरीका होता है स्कूल का, एटिकेट मैनर्स जिसको कहते हैं, अगर वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, उनके अंदर एक शिक्षा एक तरीका नहीं आएगा कि हमें एक समय के अनुसार एक यूनिफॉर्म जो है जिस जगह की उसको पहन करके जाना है और वहां पे जो शिक्षा दी जा रही है उसको ग्रहण करना है, उस ग्रहण करके उस शिक्षा को अपनी जो हमारे स्किल्स उनको डेवलप करना है और देश उन्नत में आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं सीधा चलते हैं मोहम्मद अकील खान के पास। मोहम्मद अकील, जिस तरीके से ये फैसला आया है, कई लोगों के कई तरह के सवाल अब दिखाई दे रहे हैं सामने, कई लोग इसके विरोध में अब आगे आ रहे हैं, क्या आपका कहना है इस पर? देखिए नंदिनी जी, जो मौजू पे आप डिबेट कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हिजाब और नकाब और पर्दा, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में पर्दा नहीं है। लेकिन यहां पर क्योंकि मुस्लिम का मामला है और जितने भी देश के अंदर विद्यालय हैं, क्योंकि विद्यालय जो होता है तो शिक्षा का मंदिर होता है और शिक्षा के मंदिर के अंदर सबको अधिकार है बराबर तालीम हासिल करने का। लेकिन जहां पर बात हिजाब की आ रही है, नकाब की आ रही है, और विद्यालय का तो एक कोड ड्रेस होती है, जब ड्रेस पहन करके ना आवे तब तो यहां पर आपत्ति हो सकती है। और अगर घर से कोई बच्ची किसी भी धर्म की हो, मुझे किसी धर्म पे नहीं बात करनी है, और अगर बच्ची अपने घर से नकाब या हिजाब पहनकर आ रही है और विद्यालय प्रांगण के अंदर वो निकाल करके अपने बैग में रख लेती है, तो दूसरे लोगों को आपत्ति क्या है? क्योंकि हर एक बच्चे का ये अधिकार है कि अपने जिस्म को कैसे रखेगा, कैसे। भाई अभी वहां पर बात दूसरी हो जाएगी, अगर किसी दूसरे समुदाय के लोग अपने बच्चे हो या बच्चियां हो विद्यालय जाते हैं और तिलक लगा करके जाते हैं, तो क्या किसी को कोई आपत्ति होती है?
कतई किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका अपना धार्मिक मामला है। और शिक्षा एक मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में वहां पर किसी एक जाति विशेष के लोग नहीं शिक्षा हासिल कर रहे हैं, वहां सभी जाति धर्म के लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। तो वहां पर इस तरीके का कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अब इसको इतना रंग दिया जा रहा है, इसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि नकाब, हिजाब, बुर्का, इससे क्या मतलब है? आप शिक्षा की बात करो, तालीम की बात करो, एजुकेशन की बात करो। मतलब है अभी तो मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ महीनों पहले जब उत्तराखंड में कुछ स्कूलों में जो है भगवत गीता बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई थी, तो फिर कुछ जो है आप ही के समुदाय के लोग निकल करके विरोध क्यों कर रहे थे? अब जब ये फैसला आ गया है तब आप बचाव में उतर रहे हैं। नहीं, बचाव किस चीज का नंदिनी जी? कोई बचाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप भगवत गीता की बात कर रहे हैं तो एक धार्मिक किताब है। भगवत गीता की अगर आप बात करेंगे तो भगवत गीता एक धार्मिक किताब है जी। मैं अभी कहने लगूं कि कुरान शरीफ पढ़ाई जाए तो फिर वो बात खराब होगी ना। देखिए, तो तमाम इस तरीके के धर्म की शिक्षा जहां हासिल की जाती है वहां पर तमाम लोग, विद्यालय तो शिक्षा का मंदिर है ना, तो वहां पे फिर हिजाब पहनकर हिजाब की अनुमति देना कहां तक सही है? आप मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए ना। नहीं, क्यों नहीं अनुमति है? ड्रेस होता है, आप लोग इबादत के तरीके से उसे देखते हैं ना, तो क्या अब आपके हिसाब से स्कूलों में क्या पढ़ाई किताबें बंद कर दी जाएंगी? क्या अब धर्म पढ़ाया जाएगा बच्चों को अब हिजाब पहना के? यहाँ पर धर्म की कोई बात ही नहीं जी। धर्म कहां से यहाँ पे आ गया? अगर आप अभी हिजाब पहन लें, आप ढट्ठा बांध लेती हैं, तमाम लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पर चलते हैं, तमाम लोग मुंह बांध लेते हैं, तो ये हिजाब नहीं होगा? ये भी तो हिजाब हो जाएगा। तो इसमें तालीम, कॉलेज का एक ड्रेस होता है, वो हर बच्चे को अनिवार्य होता है ये ड्रेस पहन के आना। लेकिन हिजाब की जहां तक बात हो रही, हिजाब एक पर्दा है। आप साड़ी का अगर पल्लू हमारे भारतीय वेशभूषा की है तो महिलाएं निकलती है सर पे पल्लू रख करके उसमें घूंघट कर लेती हैं, तो वो भी एक हिजाब है। तो ये हमारा एक फरीजा है, इस्लामी फरीजा, नकाब ओढ़ करके। अच्छा, हाँ, अगर क्लास के अंदर नकाब ओढ़ करके बैठ रहे हैं, चाह रहे हैं आपने जो है साड़ी के पल्ले को भी हिजाब से जो है तुलना कर रहे हैं। अकील आकाश जी, क्या कहना है आपका? क्या कहेंगे आप अकील को, मोहम्मद अकील खान? जो सनातन धर्म में पर्दा नहीं है? सनातन धर्म में भी तो पर्दा है। पर्दा किया जाता नहीं, पर्दा किया जाता है। तो हम एक समाज में रहते हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, सुनिए मौलाना साहब, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अपने टाइम पे बोलिए। ये लोग कहाँ नंदिनी जी देश को ले जाना चाहते हैं? आज देश आजाद होने के 75 सालों के बाद यहाँ पे बैठ के ये बात हो रही है कि ये हिजाब लगा के जाएं, अब यहाँ की बच्चियां हिजाब लगा के जाएं, पर्दा करके जाएं। क्यों जाएं भाई पर्दा करके? हालांकि देखिए, मैं धार्मिक मामलों पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन भारत हमारा आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। हम इन जो हमारी पुरानी पीढ़ी आती है हम उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई बच्ची चाहती है कि वो नहीं पर्दा करना चाहती है, तो क्या आप जबरदस्ती करेंगे कि नहीं हिजाब पहनो? आप उसी बच्ची से आप पूछिए जो बयान निकल के बातें आई हैं कि 4 महीने तक उस बच्ची को कोई समस्या नहीं थी। वो जो नॉर्मल ड्रेस होता था स्कूल का, वो पहन के वो बच्ची जाती थी। लेकिन उसके माँ बाप ने, मतलब कि परिजनों ने प्रेशराइज किया कि नहीं तुमको हिजाब पहनना है। क्यों भाई? क्योंकि ये लोग बंटवारा चाहते हैं, ये लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। यहाँ पे चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे कश्मीर हो, कैसे ये बंटवारा कर सके उसमें ये विपक्ष के लोग लगे रहते हैं। केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वरना इस प्रकार की स्थितियां हम पैदा ही होने नहीं देते। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा नंदिनी जी, कि आज के भारत में हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां पढ़ें, हमारी बच्चियां आगे बढ़ें। हम ये नहीं चाहते कि वो पर्दे में रहें, वो पुरानी बातें, जो पुरानी बातें थे वो उसी ढकोसले में बनी रहे। हम नहीं चाहते कि महिलाओं को कमजोर समझा जाए। हम महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहते हैं। इस देश में आधी आबादी को कैसे सशक्त किया जाए, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। जो लोग भी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, वो कहीं भी हो, केरल की बात मैं नहीं करता, केरल हो, तमिलनाडु हो, कहीं भी हो, अगर कहीं पे भी हमारी बच्चियों को अगर ये कहा जाए कि आप पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करने की बजाय आप पर्दा करके स्कूल जाओ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत होगा, उन बच्चियों के साथ अन्याय होगा। अच्छा, विकास जी आपके पास आऊंगी। मोहम्मद अकील खान कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद जी।
तुरंत बोलिए मैं क्या कह कहना रहा चाहते हैं? हूं कि विकास भाई भारतीय आकाश राय साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। ये बताइए, आपसे कोई कह रहा है कि आप जबरदस्ती से कहा बोलिए, हिजाब पहनिए, कोई आपसे नहीं कह रहा है। इसलिए सिर्फ इतना कहना है कि आप शिक्षा तालीम की जो आप बात कर रहे हैं, आज मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है। आपके तालीम आपके मना करने से नहीं, अभी नीट की परीक्षा हुई है, मदरसे से छात्राओं ने पढ़ करके 1200 छात्राएं नीट में परीक्षा पास की है। तो आप तो मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत कहती है कि हम मुसलमान के हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। तो कितने लोगों को आप, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हिजाब हमारा अधिकार है, हम पहनेंगे, ये आप रोक नहीं पाएंगे। अरे तो और जहां अधिकार है तक तालीम की बात मोहम्मद रही, अकील, अरे अधिकार है तो यहाँ स्कूल की बात हो रही है, यहाँ शिक्षा की बात हो रही है, यहाँ छोटे बच्चों की बात हो रही है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षा हर तो पहले इंसान को जरूरी है ना अपनी कि पहले शिक्षा आप हासिल हिजाब करने का देखेंगे। अधिकार है। शिक्षा तो ये बच्चों के लिए हिजाब पहले हमारे जरूरी घर होगी के ना, बच्चे हिजाब हैं, थोड़ी पहले यहाँ जरूरी पे होगी। बात शिक्षा की हो रही है, कहते हैं हिजाब पहनना अच्छा, चलिए। हासिल करेंगे। अरे भाई आप आपके अपना अधिकार जरूरी है नहीं तो आप पहनो, ना ये कहीं और मना कर संवैधानिक रहा कोई है, अधिकार है। लेकिन स्कूल में पहन के जाओगे, कॉलेज ये में पहन कहीं के पर नहीं जाओगे, अधिकार है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। ये आप अपने थोप जबरदस्ती आप किसी पर नहीं थोप सकते हैं। जहां तक विद्यालय मंदिर की बात है, शिक्षा के मंदिर में सारा एक ड्रेस कोड लागू होता है। आपके कह देने से नहीं कि ये मुस्लिम समाज की लड़कियां हैं तो ये हिजाब नहीं पहनेंगी, ये हिजाब पहनेंगी, इनको आप रोक नहीं पाएंगे। आप कहीं भी कुछ भी, आप कहीं भी दाढ़ी बढ़ा के, ये आपका राज्य भी होता तो इसमें हुकूमत हमेशा किसी की नहीं रही है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ये हुकूमत ऐसे नहीं होती है। विद्यालय के अंदर एक ड्रेस कोड होता है, वो सारे बच्चे बच्चियां विद्यालय का ड्रेस पहन के जाती हैं। और नकाब के बाद जहां हिजाब की आप बात कर रही है, वो हिजाब घर से पहन के आती हैं। उसके बाद अगर विद्यालय इस तरीके काम करेगा ना, आप थोड़ी करोगे। विद्यालय पर जो विद्यालय प्रशासन, जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं, तो विद्यालय में अगर सब बच्चों का ड्रेस अरे भाई, समान विद्यालय होता है तो आपको प्रशासन ने दिक्कत है। आपत्ति आकाश दर्ज कराई है। जी, अरे जी, विद्यालय प्रशासन ने ही आपत्ति दर्ज कराई है। और एक बात अकील खान सुन लीजिए, आप जो ये कह रहे हैं ना कि हमारा अधिकार है तो हम कुछ भी करेंगे, आपको स्वतंत्रता अगर है तो दूसरे के भी स्वतंत्रता का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपकी स्वतंत्रता हम वहीं नहीं कह पर रहे, रहती है हम जहाँ आपसे नहीं पर कह रहे कि आप दूसरे हिजाब की पहनो। होती है। हम आपसे नहीं कह रहे हिजाब पहनो। नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे हैं। मत पहली बात तो आप कहीं पे आपसे भी, हम नहीं कह रहे कि आप कोई हिजाब स्कूल का पहनो। कोई स्कूल हम का आपसे नहीं कह रहे कि आप नियम हिजाब कायदे पहनो। होते हैं, उस नियम कायदों को मानोगे या कहीं भी घुस जाओगे। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप हिजाब पहनो। हम आपसे नहीं कह रहे कि अरे आप हिजाब भाई, मैं भी पहनो। आपसे वे नहीं कह छात्रा रहा की कि आप मर्जी मत है, पहनो। वो कैसे आती मैं है, भी लेकिन आपसे स्कूल नहीं ड्रेस कह एक रहा कोड कि लागू आप मत होता है। पहनो। मैं तो कह रहा हूँ खूब पहनो, लेकिन कम से कम जहाँ पे स्कूल है, जहाँ पे कॉलेज है, जहाँ के कुछ नियम कायदे हैं, उनका फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, कि वहां पे भी अपनी मनमानी शुरू कर देंगे आप लोग। कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना सीखिए। चलिए सीधा चलते हैं रोज विकास जी के पास। स्कूल गए, विकास जी, फिर- आपने सुना आकाश जी को, आपने सुना मोहम्मद अकील खान को सुना। सवाल मेरा यह है कि शिक्षा के मंदिर में अब जिस तरीके से धार्मिक प्रतीकों को एक तरीके से खुलेआम दिखाना कहां तक उचित है? ये जी बिल्कुल। देखिए, तमाम स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू जो बच्चे हैं उनको टीका लगा के जाना, शिखा तक रोक दी गई है कि अब शिखा भी धारण करके नहीं आएंगे। और जैसा कि मेरा मानना है, अभी अकील खान जी कह भी रहे थे कि दूसरों लोगों को क्या आपत्ति है, हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, आपके धर्म का सम्मान है, आप निश्चित रूप से करें। परंतु जिस तरीके से आप अपने धर्म को कह रहे हैं कि आपका अधिकार है, उसी तरीके से शिक्षा के मंदिर जो हमारे स्कूल है उनका भी अपना एक अधिकार होता है ड्रेस कोड का, और एक तरीका होता है। यदि हम अपने अधिकारों का पालन कर रहे हैं, हमारा धर्म सिखाता है कि हमारे जो धर्म के आधार पर जो हमें अधिकार मिले उनको पालन करें, तो निश्चित रूप से दूसरा धर्म जो शिक्षा के मंदिर का धर्म है उसको भी पालन करना चाहिए। अगर वहां ड्रेस कोड है तो जिस तरीके से ड्रेस कोड सभी बच्चे पहन के आते हैं, पहन के आना चाहिए। हाँ, रही बात आप घर से पहना के भेजते हैं, निश्चित रूप से वो गलत नहीं, वो आपके सुरक्षा के हिसाब से सही होगा, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर इस तरीके के हिजाब पहन करके जाना निश्चित रूप से गलत है, उसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आपके भावनाओं का हम सदैव सम्मान करते हैं अकील खान जी, हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। आपने कहा आप गीता नहीं पढ़ेंगे, हमने कहा मत पढ़िए, कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई आवश्यकता नहीं। आप कुरान पढ़ना चाहते कुरान पढ़िए, लेकिन अगर गीता लाई जा रही है स्कूलों में तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि गीता में जो ज्ञान दिया गया वो ज्ञान सभी के लिए, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे। इसमें ना आपके धर्म की कोई प्रॉब्लम आ रही, ना हमारे धर्म की कोई प्रॉब्लम आ रही। तो ऐसी शिक्षा अगर मिल रही तो निश्चित रूप से सही, आपको नहीं पढ़ना मत पढ़िए।
दूसरा आपने कहा साड़ी के पल्लू को भी आपने हिजाब बता दिया। निश्चित रूप से साड़ी के पल्लू को हिजाब नहीं होता है, और हम किसी भी शिक्षा के मंदिर में किसी भी ऐसे जगह पे रिजिड नहीं होते, जिद नहीं करते कि हमारे यहाँ साड़ी का पल्लू पहन के ही हम स्कूल जाएंगे। हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार का ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता है। हम नियम कानून से चलते हैं, संविधान को मानते हैं, और जो हमारे देश जिस तरीके की नियमावली बनाता है हम उसके हिसाब से चलते हैं। हम कभी भी सही कार्य नहीं करते। हाँ, जो साड़ी का पल्लू है वो एक हमारे यहाँ एक सम्मान के रूप में लिया जाता है, और वो जब भी हम करते हैं घरों के अंदर हमारे यहाँ चलता है और निश्चित रूप से चलता है, लेकिन वो हिजाब नहीं है, उसको हिजाब से ना जोड़ें। जी मोहम्मद अकील खान, सुना आपने विकास मिश्रा को, जिस तरह से आपने अपनी बात रखी घूंघट को लेकर के, हिजाब को लेकर के, क्या कहना है आपका? नहीं, जो है विकास मिश्रा जी हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैंने जहां पर साड़ी के पल्लू को कहा तो मैंने उसको हिजाब से नहीं जोड़ा। मैंने कहा आपने कहा वो भी एक तरीके का हिजाब है, तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि साड़ी के पल्लू को हिजाब से ना जोड़ें। जैसे हम आपके धर्म का सम्मान करें, आप हमारे धर्म का सम्मान करें। हमने आपके हिजाब को पल्लू नहीं कहा, हिजाब से नहीं जोड़ रहा हूँ मैं। साड़ी के पल्लू को मैंने घूंघट की बात करी, मैंने कहा कि घूंघट की बात करी। हर धर्म के अंदर अपना एक मामला होता है। अगर आप किसी आप के घर में फैमिली है और फैमिली में कोई आपसे भी बड़ा है या आपके भाई हैं बड़े, तो आपकी मेम साहब पल्लू सर पे रख के ही जाएंगे, घूंघट करके ही जाती हैं। निश्चित रूप से वो हमने आपसे कहा कि सम्मान का एक प्रतीक है और हम उसको जो है फॉलो करते हैं, और ये एक भारतीय परंपरा है, ये एक भारतीय परंपरा है। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मदरसों की बात कर रहे हैं, तो मदरसों के अंदर 1200 छात्राओं ने इस बार जो मदरसे से पढ़ करके नीट की परीक्षा हासिल की है, तो ये कहीं पर मैंने अभी आकाश राय साहब बहुत लंबी भारतीय जनता पार्टी की बातें कर रही, आप जितने बातें कही थी आपने क्या कर रहे हो। और जिन विद्यालयों की बात है, विद्यालय के एक कोड होता है, वहां कोड ड्रेस चालू होता है। तो जो बच्चियां अपने घर से नकाब या हिजाब पहन करके आती हैं, विद्यालय प्रांगण में पहुंचते उतार के अपने बैग में रख लेती हैं, ये उनका अपना मामला है। और अगर विद्यालय प्रशासन इस तरीके की अनुमति नहीं देता है तो कतई नहीं जाना चाहिए। मेरा सिर्फ ये तो विद्यालय की तरफ से जो फैसला आएगा वो तो आप मानेंगे ना। आप बाहर पहनाइए, हिजाब पहनाइए, कहीं भी पहनाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ बात शिक्षा की हो रही है, यहाँ बात विद्यालय की हो रही है, बच्चों को शिक्षा देने की, छोटे बच्चों के बीच में उनके मन में किसी भी धर्म को लेकर के भेदभाव ना आने पाए, इस चीज को लेकर के हो रही है। शिक्षा के मंदिर में तो हर कोई सामान्य है ना। नहीं तो शिक्षा तो हर विद्यालय के अंदर, हर शिक्षा के मंदिर के अंदर विद्यालय में जो छात्र छात्राएं जाते हैं, तो किसी एक जाति धर्म के लिए विद्यालय नहीं होता है, सभी जाति धर्म के लोग वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस वजह से भी कहना है कि आपको जो करना है वैसा आप करिए, लेकिन विद्यालय प्रशासन चाहेगा ना कि आपके चाहने न चाहने कुछ थोड़ी होगा। मैं सिर्फ इतना कहना, अगर मुस्लिम बच्चियां हैं घर से हिजाब पहन करके आती हैं तो विद्यालय प्रांगण के अंदर निकाल करके अपने बैग में रखें, बस सीधी सी इतनी बात है। नंदिनी जी, जी हाँ बोलिए आकाश जी। अकील जी ने जो कहा वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर कोई बच्ची अपने घर से पहन के आती है और कॉलेज के गेट पे निकाल लेती है, प्रांगण में नहीं पहनती है, तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो प्रांगण में पहनने से है। और एक बात खान साहब आपने जो कहा कि वहां पे अलग अलग जाति धर्म के बच्चे आते हैं, ठीक बात है, आते हैं। इसीलिए स्कूलों में ड्रेस कोड तय किया जाता है कि वहां पे कहीं गरीबी अमीरी, फलाने जाति फलाने धर्म, ये कोई भेदभाव ना हो, सब एक ड्रेस कोड में रहे। अब आप बताइए 100 बच्चे हो, 100 में से कोई एक बच्ची हिजाब पहन की आएगी और 99 नहीं पहनेंगे, तो निश्चित सी बात है कि वो 99 ये जरूर सोचेंगे कि आखिर ये हमसे क्यों अलग है। इसीलिए स्कूलों में ड्रेस कोड होता है। कम से कम ये बात तो समझिए, आपके धर्म का क्या अधिकार है, आप अपने धर्म को फॉलो करिए, कोई नहीं रोक रहा है। भारत में लोकतंत्र है, सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन जहाँ पे शिक्षा की बात हो तो कम से कम सबको मिलके इसमें पहल करनी चाहिए कि वहां पे जो ड्रेस कोड होता है उसको सभी लोग फॉलो करें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो। जी मोहम्मद अकील खान, मेरा आपसे सवाल है कि आप बताइए कि क्या ऐसा आपको लगता है कि क्या धर्म के नाम पर जो है अब शिक्षा को अलग अलग बांटा जा रहा है जिस तरीके से फैसला आया? नहीं, कतई नहीं।
ये जो आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर शिक्षा को बांटा जा रहा है, किसी भी विद्यालय के अंदर हम वहां पे बांटा समझे कि अगर जिसको जैसी तालीम हासिल करना है, वो हर एक इंसान को अपने संवैधानिक अधिकार है, और अधिकार से वो चाहे इंग्लिश पढ़े, चाहे हिंदी पढ़े, चाहे उर्दू पढ़े, चाहे जो भी संस्कृत पढ़े, सबको अधिकार है। जिसको किसी पे कोई चीज आप जबरदस्ती नहीं थोप सकती है। हम चर्चा कर रहे हैं कि अब शिक्षा का मंदिर क्या धर्म के नाम पर बांटने की बात आ रही है, या फिर अब शिक्षा के मंदिर में किताबें बंद हो जाएंगी, या सिर्फ अब बच्चों को धर्म पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं। सीधा चलते हैं विकास मिश्रा जी के पास। विकास जी, जिस तरीके से हिजाब पहनने की अनुमति एक तरफ मिली हुई है, तो क्या बाकी जो धर्म है, जो समुदाय है, अब उनको भी अपने प्रतीकों को सामने लाना चाहिए? कहां तक सही है? जी, जिस हिसाब से ये निर्णय आया उस हिसाब से कहा जा सकता है कि यहाँ आना चाहिए, परंतु हमने आपसे पहले ही कहा कि हम सनातनी लोग हैं और हम सनातनी लोग बिल्कुल अपने संविधान, अपने देश के नियमों का पालन करते हैं, सरकारों का भी सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, शिक्षा का मंदिर स्कूल जो होता है वो किसी धर्म, किसी जाति को नहीं बताता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ज्ञान देता है और ये बताता है कि आप किस तरीके से अपने देश के लिए प्रगति करें, अपने लिए प्रगति करें, अपने परिवार का नाम बढ़ाएं, अपने राष्ट्र का नाम बढ़ाएं, ये बताता है। तो ऐसी जगहों पर हम कहीं से भी धर्म को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से अगर वहां शिक्षा गीता की दी जाएगी तो हम वो भी ग्रहण करेंगे, लेकिन हम कहीं से भी इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते। हाँ, टीका लगाना हमारी परंपरा है और हम बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन उससे किसी भी धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचती और कोई ऐसा भेदभाव नजर नहीं आता। परंतु अगर कहीं पे किसी स्कूल में मना किया गया है तो हमने शालीनता से उस पर कहा जरूर है, परंतु कोई हमने किसी का प्रदर्शन नहीं किया है, कोई किसी का विरोध नहीं किया है, क्योंकि शिक्षा का मंदिर जिस तरीके से, जिस नियम से चलता है हम उसको मानते हैं। हम नियम कानून से बंधे हुए लोग हैं और हम वैसे ही चलते हैं। हमारे लिए सभी धर्म समान है, सभी का सम्मान है, परंतु शिक्षा शिक्षा है और शिक्षा को बिल्कुल धर्म से नहीं तोलना चाहिए। कहीं से भी देश के अंदर धर्म की बात शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में नहीं आनी चाहिए, कि बच्चों को अगर हमने धर्म और जाति में बांट दिया तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बटा हुआ दिखाई पड़ेगा, और जिस देश का भविष्य बटा हुआ दिखाई पड़ता है वो देश कभी प्रगति नहीं करता, वो देश कभी विश्वगुरु नहीं बनता। और अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो अखिल खान जी इन सब चीजों को छोड़ के एकता अखंडता के साथ से चलना है। आप भी ध्यान रखें कि आप बराबर जो कह रहे हैं कि अन्य धर्म के लिए, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बता दूं, मैंने एक बार भी आपके धर्म के लिए कोई आक्षेप नहीं किया है, बड़े सम्मान की बात करता हूं। आपके धर्म के लिए आपका भी बड़ा सम्मान है और इसी हिसाब से हमको चलना चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं है, हमको देश की प्रगति करनी है और हमें बिल्कुल धर्म जाति को अलग रख के शिक्षा में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। जी, मोहम्मद अकील खान, आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना विकास जी ने क्या कहा, क्या नजरिया रखते हैं आप? विकास मिश्रा साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। शिक्षा देखिए, जिसको धार्मिक शिक्षा हासिल करनी हो अपने धार्मिक शिक्षा हासिल करे, जिसको दुनियावी शिक्षा हासिल करनी हो अपने दुनियावी शिक्षा हासिल करे, लेकिन हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक को अपने हिसाब से जो शिक्षा ग्रहण करना चाहे वो कर सकता है। किसी पर जबरदस्ती कोई चीज नहीं की जा सकती है। अगर इस्लाम धर्म में तमाम मदरसे हैं, मदारिस हैं, वहां पर तमाम लोग दीनी तालीम हासिल करते हैं, और जो विद्यालय होता है वो विद्यालय होता है, वो विद्यालय के अंदर और मदरसों में तो ज्यादातर करके 100% मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं, वो धार्मिक तालीम हासिल करते हैं। और तमाम शिव मंदिर हैं, वहां पर तमाम सनातन धर्म के मानने वाले लोग वहां से तालीम हासिल करते हैं। वो गीता पढ़े, रामायण पढ़े, जो उनकी मर्जी है वो पढ़े, हमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। लेकिन जहां पर बात इस चीज की आ रही है, जब ये फैसला निकल के आता है तो आपके ही समुदाय के लोग फिर हंगामा भी कर देते हैं कि स्कूल में पढ़ाया क्यों जा रहा है, भगवत गीता नहीं पढ़ानी चाहिए, रामायण का पाठ नहीं बच्चों को देना चाहिए। क्यों फिर हंगामा होता है? फिर आपकी तरफ से हंगामा क्यों होता है इस बात पे? तो तमाम धार्मिक अनुष्ठान है, वहां जाकर धार्मिक ज्ञान हासिल करें, वहां कोई मना थोड़ी कर रहा है। तो फिर हम भी ऐसे कह सकते हैं कि जो हिजाब है, आप फिर अपने घर पे हिजाब पहनो, मार्केट जाना है मार्केट में हिजाब पहनो, शिक्षा के मंदिर में हिजाब क्यों पहनना है? फिर जब आप इस तरह की बात बोल रहे हैं तो हम भी इस तरह की बात बोल सकते हैं फिर? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ नंदिनी जी, आपको कोई जबरदस्ती हिजाब तो नहीं दे रहा ना कि आप पहनो। मैं पहनूंगी भी नहीं, मैं खुश हूँ, मैं सनातनी लड़की हूँ, बहुत खुश हूं मैं क्या कर रहा हूं, आपका धर्म, आप सनातन धर्म के हैं, आपको सनातन धर्म मुबारक हो, मुझे कोई किसी धर्म पे आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आप बार बार उसी चीज को कह रही हैं कि नकाब, मैंने इससे पहले भी आपसे बात कही
कि बच्चे अगर बच्चियां हैं अपने घर से नकाब पहन करके आती हैं और विद्यालय प्रांगण के अंदर उसको निकाल के अपने बैग में रखती हैं, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप बार बार धर्म की बात कर रही हैं। अरे मैंने कहा बार बार धर्म की बात नहीं, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। आप ही बीच बीच में कभी घूंघट को नकाब बोल दे रहे हैं, कभी हिजाब ले आ रहे हैं बीच में, अभी आप ही लोग फिर हंगामा करते हैं। अभी जब बीच में शिक्षा के मंदिर में भगवत गीता और रामायण का पाठ पढ़ाने की बात हुई थी, तो क्यों आपके समुदाय से कुछ लोग निकल करके हंगामा कर दिए थे कि एक विशेष समुदाय को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर जब आप पे बात आ जाती है, फिर आप लोग कहते हैं विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो क्या ये आपसे छुपा है क्या? आपकी चलिए, अच्छा, तो नहीं है ना? बोलने का मौका आपको दूंगी। आकाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी आकाश जी बोलिए। नंदिनी जी, धर्म की बातें हो रही हैं बहुत। मुझे लगता है कि अगर सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में सोचते तो शायद ये बात ही नहीं होती। हमारे खान साहब बार बार कह रहे हैं कि हम बच्चियां स्कूल के बाहर पहन के जाती हैं फिर निकाल देती हैं। अरे भाई, वहां कौन आपत्ति दर्ज करा रहा है? स्कूल प्रशासन ने तो आपत्ति स्कूल के कैंपस में पहनने पे दर्ज कराई है। आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, आप बार बार धर्म की बात कर रहे हैं, तो कम से कम धर्म और मजहब में फर्क क्या होता है ये भी आप जानते होंगे। धर्म अगर आप जानते तो एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा धर्म होता है पढ़ाई करना। जैसे नंदिनी जी है, नंदिनी जी एंकर है, इनका धर्म है लोगों से सवाल पूछना। तो इस प्रकार से वहां पे हिजाब लगाने से उनका धर्म नहीं चलेगा, वहां पे पढ़ाई करने से उसका धर्म चलेगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसे बंटवारा हो लोगों में, कैसे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स खेली जाए। आप लोग उसी में लगे रहते हैं। सियासत तो आप लोग करते हैं, आप लोग ऐसे ही बंटवारे की सियासत करते हैं। अरे भाई, क्योंकि जितना हमारा सहयोग है उतना ही आपका भी है। नहीं सुन लीजिए, नहीं क्या 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 उतना आपका है? बंटवारे की सियासत तो आप लोग करते हैं, सियासी पॉलिटिक्स लोग करते हैं। हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना हम लोग कोई लीडर है कि हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान से हिंदू को इसी बातें करके आप लोग करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत और मानवता। केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और न ही वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का विवाद क्यों हुआ? किसने वहां पे विवाद शुरू किया? विवाद तो आप ही लोगों ने शुरू किया। विवाद तो राय साहब, केरल में आप सरकार बना लीजिए, कौन आपको मना कर रहा है? आप केरल में सरकार बना लीजिए, पूरे देश की हुकूमत आपके हाथ में है, कौन आपको मना कर रहा है? नहीं, एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जो आप चाहते हैं ना, जो आप चाहते हैं कि गलत सलत चीजें लोगों में फैलाई जाए, आप चाहते हैं कि लोगों को बताया जाए कि धरती गोल नहीं चपटी है, तो ये भारत में नहीं होने वाला है। धरती गोल है तो गोली बताई जाएगी, उसको चपटी नहीं बताएंगे हम। आप चाहते हो कि नहीं चपटी बताएं, क्यों बताए चपटी भाई? आप पूरे विश्व में किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वही कहेगा धरती गोल है, फिर भी आप कहते हैं नहीं चपटी है। तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा नंदिनी जी कि कम से कम आधुनिक भारत में 75 सालों की आजादी के बाद अगर हम अभी भी हिजाब पे चर्चा कर रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी बच्चियों का दुर्भाग्य है। आज केरल में कौन लोग आपस में लड़ रहे हैं? हिंदू तो वहां पे है नहीं, ईसाई समुदाय का स्कूल है, वहां पे एक मुस्लिम बच्ची हिजाब लगा के जाती है, तब वहां से मामला शुरू होता है। अगर वहां पे कहीं से भी भाजपा का कोई एंगल होता तो सारे विपक्ष, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी, ये सारे लोग अब तक उठा लेते पूरा पहाड़ सर पे। लेकिन आज वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहां पे वामपंथियों की सरकार है, इसलिए किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली है। वहां पे प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं, लेकिन अभी तक कोई बयान इन लोगों का नहीं आया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी सीधा चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, धर्म निरपेक्षता की बात जो है काफी ज्यादा इस फैसले के आने के बाद उठ रही है लोगों में, और सवाल बीच में यही आ रहा है कि धर्म निरपेक्षता शिक्षा का मतलब क्या? अब अलग अलग ड्रेस बांटना ही रह गया है, क्योंकि जिस तरह से हिजाब की अनुमति अब दे दी गई है, काफी ज्यादा डर बच्चों में भी अब हो रहा है, क्योंकि अब बच्चों को बचपन से क्या उनके दिमाग में किस तरीके की शिक्षा भरी जाएगी, क्या आगे होगा? जी बिल्कुल,
पहले तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि केरल में सरकार जो है वो कांग्रेस की है जी। और जब विद्यालयों में गीता पढ़ाने की बात हुई थी तो सबसे ज्यादा अगर दर्द किसी को हुआ था तो कांग्रेसियों को हुआ था। और उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष है भारत और वहां पे ऐसी चीजें नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे अपना मुस्लिम भाई भी रहते हैं, ईसाई लोग भी रहते हैं, और आप किसी एक धर्म की चीजों को नहीं पढ़ा सकते। वहां पे उनकी सोच ये थी, क्योंकि वहां गीता की बात थी। परंतु केरल में जब वो हिजाब पे इस तरीके का निर्णय देते हैं तो उनकी सोच बदल जाती है। जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं वो कभी भी देश को एकजुटता की तरफ ले जाने का प्रयास ही नहीं करना चाहेंगे। अगर आप देखें तो जब से हम स्वतंत्र हुए तब से लेकर आज तक पॉलिटिक्स में क्या हुआ भाई, लगातार जातियों में बांटते रहे लोग, हमको धर्म में बांटते रहे लोग, और हम प्रगति नहीं कर पाए। आज विकास कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसलिए कर रहे हैं ना कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके कार्य कर रहे हैं। और शिक्षा का क्षेत्र जो होता है, स्कूल जो होते हैं, निश्चित रूप से वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देते हैं, आपके स्किल्स को डेवलप करते हैं कि आप अपने चीजों को आगे बढ़ा के ले जाए, देश के हित में आप कार्य कर पाए, देश को विकसित कर पाए, अपने को विकसित कर पाए, अपने परिवार को विकसित कर पाए। तो ऐसे जगह पे अगर हम धर्म को कहीं जबरदस्ती लाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से गलत और डर रहता माहौल बिल्कुल बच्चों में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब बटे बटे स्कूल में भी नजर आएंगे जहां पे एकता अखंडता की बात सिखाई जाती है, जहां सिखाया जाता है कि हमें साथ साथ रहना है, जब तक हम साथ में रहेंगे तब तक ही हम आगे प्रगति कर पाएंगे, और अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारी प्रगति में बाधक होगा। परंतु वहां पे भी अगर हम धर्म को लाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से यह प्रगति को हमारे रोकता है। अभी अकील खान साहब ने हर बार के तरीके से इस बार भी मदरसों जब बात हुई तो सरस्वती शिशु मंदिर लिया है। निश्चित रूप से मैं मान लेता हूँ, ठीक है, सरस्वती शिशु मंदिर में आपका कहना है कि बड़ी पढ़ाई होती है, हम मानते हैं, ठीक है, बिल्कुल होती है, धार्मिक चीजें भी पढ़ाई जाती है, लेकिन हम कब बाकी स्कूल में तो ये नहीं कह रहे ना कि वहां पे जबरदस्ती पढ़ाई जाए। यदि सरकार कहेगी तो हम स्वागत करेंगे, अन्यथा हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसी के साथ मदरसों पे अपनी चीजें लागू करें, स्कूलों के लिए फिर ना कहें, तब तो बराबरी की बात हुई। तब आप सरस्वती शिशु मंदिर का जिक्र लेके आए। जी विकास जी, बिल्कुल। और जिस तरह से हमारे साथ तीनों गेस्ट जुड़े थे और आपने भी सुना कि सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया थी, लेकिन इस फैसले के आने के बाद से कई सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं कि क्या शिक्षा के मंदिर में अब धर्म अलग अलग रख कर पढ़ाया जाएगा। आपका क्या सोचना है? हर एक इंसान अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज।